नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्य सरकारी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 25 ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही हैं, यानी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो किसी पेपर में ना पूछा गया हो। इसलिए सारे क्वेश्चन को आपको देख के जाना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है जो क्वेश्चन आप लोग मिस करें वही आपको पेपर में देखने को मिले। यानी उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यानी सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल वर्तमान में 8 ग्रह हैं। यानी इससे पहले सौरमंडल में 9 ग्रह थे, यानी प्लूटो नामक ग्रह को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा नामक आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। यानी चंद्रमा ही पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। कितना होता है? 76 वर्ष होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो बुध है। कौन सा ग्रह है? बुध है, जो कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। फिर रात और दिन किस दिनांक या किस तिथि को बराबर होता है? तो रात और दिन 21 मार्च और 22 सितंबर को रात और दिन दोनों बराबर होता है। फिर सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी पे जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। फिर जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहते हैं? तो किस उपग्रह को कहते हैं? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य से किसी भी ग्रह के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। यानी सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? यानी जो सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो अकार्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। किस क्षेत्र में दिखाई देता है? अकार्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन 71% होता है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यानी किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीव रहते हैं। फिर ये क्वेश्चन भी आ गया, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इससे ही हम लोग जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? दक्षिणावर्त कौन कौन ग्रह घूमते हैं? केवल 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो दक्षिणावर्त घूमते हैं, बाकी सारे ग्रह कौन से घूमते हैं? वामावर्त घूमते हैं। यानी शुक्र और वरुण ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और वरुण यानी अरुण ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त में घूमते हैं। फिर निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो मंगल ग्रह पे स्थित है। यानी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे कौन सा है? तो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे वरुण नामक ग्रह स्थित है। यानी सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाता है? तो सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर बुध ग्रह लगाता है। कितने दिन में लगाता है? ये लगाता है 88 दिन में। कितने दिन में लगाता है? ये 88 दिन में ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाता है? तो बुध ग्रह है जो कि सबसे कम समय में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा
ग्रह कौन है, यानी सौरमंडल का सबसे जो बड़ा है वो ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आगामी पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।